हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुशील कुमार साव और आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 जो कि आपका चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का आता है, जो कि क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक में है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जो भी इस चैनल को पहली बार आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि ये जो एक्सरसाइज का सॉल्व होता है इस चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ प्रॉब्लम में दिया है The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। तो दो स्मॉल स्फीयर है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्मॉल स्फीयर है और यहाँ पे भी स्मॉल स्फीयर है। तो दो स्मॉल स्फीयर है, ठीक है। दोनों स्मॉल स्फीयर में चार्जेस दे दिया है। इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज Q2 है। तो पहले वाला देखेंगे कि ये कितना है, 0.4 माइक्रोकूलम्ब। तो यहाँ पे 0.4 जो दिया है ये क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस रहेगा, ठीक है। दूसरा वाला स्मॉल स्फीयर में देखेंगे उसका चार्ज क्या है, अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम्ब। तो यहाँ पे जो चार्जेस है वो क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस उस स्फीयर में रहेगा, ठीक है। तो एक तो टाइम 1 मिनट यहाँ पे लूँगा कि ये जो स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस कैसे लाते हैं, ठीक है। चार्जेस क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का होता है चार्जेस। तो ये कैसे आता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का सोचेंगे, एक स्फीयर है कोई एक तो मेटल का, ठीक है। तो मेटल का जो स्फीयर है कैसे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स कैसे बना है, आटम से बना हुआ है। और आटम का डायग्राम जो हमारा बोर एटॉमिक मॉडल है, अगर उसको देखोगे तो इस तरह का है, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर और इसके सेल्स रहते हैं जो कि आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके शायद। तो इस तरह का सेल रहता है, S P D F, अगर इस तरह का सेल रहता है। तो ये सेंटर में क्या रहता है, इस सेंटर में, ये जो वाला सेंटर में यहाँ पे रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। और ये जो S P D F सेल्स है, यहाँ पे क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन इस तरह का रहता है, ठीक है। तो कोई एक तो मेटल इस तरह का स्फीयर है, अगर उसको हम लोग रखते हैं तो उसको हम लोग न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जितना प्रोटॉन रहेगा उस तरह का, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तब उस बॉडी में क्या चार्जेस नहीं रहता है। अगर इस न्यूट्रल बॉडी से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस सेल में इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको निकाल देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, इस न्यूट्रल बॉडी से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा रह जाएगा। दोनों सेम था, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम था, इससे अभी कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इसका मतलब क्या है, जो अगर इस तरह आप देख सकते हो कि 10 प्रोटॉन था और 10 इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव और प्रोटॉन को ई पॉजिटिव से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं कि हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देते हैं तो अभी बैलेंस कितना रह जाएगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ पे 10 है। तो इसको इस तरह देख सकते हैं कि, तो यहाँ से अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो ये तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन इस जो मेटल बॉडी जो लिए हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन ज़्यादा रह जाएगा। कितना, 4 प्रोटॉन ज़्यादा रह जाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव इस तरह का लिख देते हैं कि इस तरह का चार्ज हो जाएगा। तो चार्जिंग ऑफ ए बॉडी आपको पता है, जो आप पढ़े हैं, तो कंडक्शन से हो सकता है, इंडक्शन से हो सकता है, फ्रिक्शन से हो सकता है। इस 3 तरीके से हम लोग चार्ज को कोई एक तो न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो पॉजिटिव लिखा है, मतलब यहाँ से पहले कुछ इलेक्ट्रॉन इस न्यूट्रल बॉडी से कुछ ले लिए तो उसी हिसाब से उसका चार्ज हो गया इतना और उसका वैल्यू हो गया कितना, 0.4 माइक्रोकूलम्ब, जो कि पॉजिटिव में है तो इसलिए पॉजिटिव का साइन लग गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। नेगेटिवली चार्ज बॉडी मतलब क्या है, उस न्यूट्रल बॉडी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और कहीं से लाके डाल दिए। तो
तो इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो गया वो, इसलिए उसका वैल्यू दे दिया -0.8 माइक्रोकूलम। उसी हिसाब से ये दोनों डायग्राम को बनाया है। ठीक है, इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा किस तरह का हम लोग ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज बॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो अभी बोला है कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और नेगेटिवली चार्ज स्मॉल स्फीयर है, अब इसको लिख दो। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। जो ये दोनों स्फीयर है, इस स्फीयर के बीच में कितना फोर्स है, अभी वो बोल रहा है कि उस स्फीयर के दोनों में फोर्स है 0.2 न्यूटन। अगर इस दोनों स्फीयर का सेंटर से इस तरह का लेंगे तो इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं r। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर ऑफ द स्मॉल स्फीयर्स। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स लिखा है 0.2 न्यूटन, तो ये जो होता है यहाँ पे जो फोर्स पड़ता है ये सेंट्रल फोर्स होता है जो कि सेंटर से जाकर मिलता है। तो यहाँ पे लिखा है ये क्या, कौन सा बॉडी है, 1 है और ये स्मॉल स्फीयर 2 है। तो अभी लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। तो ये हो गया आपका 0.4 माइक्रोकूलम और ये हो गया आपका -0.8 माइक्रोकूलम। तो इस दोनों के बीच में फोर्स पड़ा है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन किससे फोर्स डालता है। तो फिर से पढ़ते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। यहाँ पे कितना फोर्स पड़ रहा है, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8। इसके लिए कितना पड़ता है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब ये क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। लेकिन जो फोर्स किस तरह का होगा, ये वाला जो है ये क्या करेगा, इसको खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना फोर्स पड़ेगा, इस फोर्स को बोलते हैं F12, मतलब फोर्स ऑन स्फीयर 1 ड्यू टू फोर्स ऑन स्फीयर 2। इसके हिसाब से कितना फोर्स डाल रहा है, तो इसलिए इसको F12 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसको ये जो है ये भी कुछ मतलब एक फोर्स में जो स्फीयर 2 है ये भी कुछ फोर्स में इसको खींचेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं F2 फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर 2 ड्यू टू दिस बॉडी, वन बॉडी, तो इसको बोलते हैं F21। तो अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो ये F21 का वैल्यू इज इक्वल टू F12 का वैल्यू F21 का साथ सेम हो जाएगा, क्योंकि ये एक तो सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स में क्या होता है, जैसे कि हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ देखेंगे, जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होता है न्यूटन का थर्ड लॉ में जो हम लोग सीखे हैं, तो ये दोनों का वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे जो 0.4 क्या है, इसके लिए यहाँ पे कितना फोर्स पड़ रहा है ड्यू टू दिस वन। तो ये F12 का वैल्यू दिया है, जो F12 का वैल्यू कितना दिया है 0.2 न्यूटन, जो कि F21 के वैल्यू के साथ सेम रहेगा, क्योंकि एक तो सेंट्रल फोर्स है। तो यहाँ पे भी लिखा है व्हेन टू चार्जेस इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर द फोर्स इंटरेक्शन फॉर बोथ द चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर इरेस्पेक्टिव ऑफ अदर सराउंडिंग चार्ज। कोई भी एक तो तीसरा वाला यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इस दोनों के बीच में जितना फोर्स रहेगा ये दोनों फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब ये दोनों सेम ही रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन में दिया है F12 का वैल्यू 0.2 न्यूटन दिया है और पूछा है कि F21 का वैल्यू कितना होगा। आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन बी में दिया है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। यहाँ पे जो सेकंड स्फीयर है ये 2 का ड्यू टू 1, इस 1 के लिए कितना फोर्स, तो मतलब F21 का वैल्यू पूछा है। तो ये क्या है, ये जो है F21 का वैल्यू पूछा है, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा F12 ड्यू टू ये क्या होता है कि जो सेंट्रल फोर्स है, सेंटर जॉइनिंग में फोर्स पड़ता है, जिसका वैल्यू हो गया 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो पहला बीट का सॉल्व कर दिया, जिसको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अभी जो दिया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, ये दोनों स्फीयर में डिस्टेंस कितना है, तो आप अब इजीली इसको निकाल सकते हो, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला है। मतलब क्या है, जो चार्ज रेस्ट में रहता है वहां पे कितना फोर्स पड़ता है, मतलब वहां पे कूलम्स लॉ ही लगेगा। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आप जानते हो, कूलम्स लॉ का, सो अप्लाइंग कूलम्स लॉ दैट इज F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 का मल्टीप्लीकेशन होकर मॉड हो जाएगा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स निकालना है
और दोनों फोर्स सेम है, ये क्या हो सकता है, ये F12 का वैल्यू दिया है जो कि इक्वल है F21 के साथ, ठीक है। तो K क्या है, कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस वैल्यू को आपको याद रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी ये प्रॉब्लम में नहीं देता है, तो आपको इसको याद रखना चाहिए। तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर इंटू Q1 × Q2। Q1 का वैल्यू दे दिया है 0.4 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम इंटू नेक्स्ट Q2 कितना दिया है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे क्या है, मॉड है, तो मॉड में माइनस साइन का कुछ वैल्यू नहीं रहता, वो पॉजिटिव हो जाता है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अभी वही तो पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द, और ये तो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पीयर, इस स्पीयर 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आर का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो एफ का वैल्यू क्या है 0.2 न्यूटन। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कूलम हो गया स्क्वायर, कूलम स्क्वायर के साथ कट जाएगा, और हो गया क्या, यहाँ पे है न्यूटन, ये हो गया 0.2 न्यूटन, तो ये न्यूटन कट जाएगा, तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा आर स्क्वायर का, तो उसको रूट ओवर कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 0.4 इंटू 0.8, और ये होगा 10⁻⁹ -6, 10⁻⁻�6, ये हो गया -6, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अगर ये वाला यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 0.2, तो 0.2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁻1, तो ये -1 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो इसको अगर मिटा दूंगा तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू, ये हो जाएगा 32 इंटू 10⁻⁻2, और इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा +9 -6 +1 डिवाइडेड बाई 2 को 32 में डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। अभी इसको रूट ओवर इजीली ले सकते हो, 9 का रूट ओवर 3 हो गया, इसका रूट ओवर हो गया कितना, 16 का रूट ओवर हो गया कितना, 16 का रूट ओवर हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और इसको बोल सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर, क्या आर का वैल्यू, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा रूट ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर, इस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। तो एक पार्ट मैं भूल गया हूँ, जब भी ये प्रॉब्लम कर रहे हो तो इस तरह का गिवन डाटा में लिख दो कि Q1 क्या है, टोटल चार्ज ऑन स्मॉल स्पीयर 1 0.4 माइक्रो कूलम, उसको कन्वर्ट कर दो माइक्रो कूलम को 10⁻⁻6 में, उस तरह का Q2 का वैल्यू लिख दो। और इस तरह का लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर पढ़ा है तो वो क्या है, कूलम्स लॉ को अप्लाई करना है, ठीक है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, मैं आपको डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। और आपको देखने के लिए इस वीडियो को थैंक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज एक्सरसाइज 1.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।